कहानी की शुरुआत हमारे मेन लीड से होती है, जिसे कि ग्रैंडपा कार से भगा देते हैं, ये कहते हुए कि तुम बहुत बदमाश हो। तुम्हारे लिए कितने सारे ब्लाइंड डेट अरेंज किए थे मैंने, पर तुमने किसी को पसंद नहीं किया है। अगर इस बार तुम वाइफ लेकर नहीं आए तो तुम्हारे लिए फुजीज का दरवाजा बंद रहेगा। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम लिन्यो है, जो कि खुद को ये कह रही होती है कि मुझे 1 साल के लिए मैरिज पेड कॉन्ट्रैक्ट करना है। यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कि लिन्यो के फादर उसे फोर्स कर रहे होते हैं मिस्टर मैंग से शादी करने के लिए। लिन्यो उन्हें डायरेक्टली मना कर देती है। उसके फादर उसे धमकी देते हैं कि तुम्हारे मॉम की सारी चीजें चला दूंगा। हम प्रेजेंट में आते हैं। हमारे मेन लीड को सभी आंटी देखकर उसके बारे में पूछने लगती है कि तुम बहुत हैंडसम हो बेटा, बताओ क्या करते हो। इस पर हमारा हीरो कहता है कि मैं 30 ईयर का हूँ, होमलेस हूँ और न घर है न गाड़ी है। ये बात सुनकर सभी आंटी वहाँ से चली जाती हैं और हमारी लिन्यो ये बात सुन लेती है, इसलिए उसके पास जाकर शादी का ऑफर कर देती है। साथ ही ये कहती है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी खर्च करने के लिए। इस पर हमारा हीरो कहता है कि तुम मुझे पैसे दोगी, और कुछ आगे कह पाता कि हमारी लिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बोलने लगती है, जिसे सुनकर हमारा हीरो शादी के लिए रेडी हो जाता है और दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। लिन कहती है कि फूतेनगन तुम्हारा नाम तो काफी अच्छा है। उसके बाद दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। लिन्यो की स्टाफ बताती है कि आज एक इनविटेशन आएगा जिसमें आपको जाना है। लिन कहती है कि मेरी अभी शादी हाइड्रा रखनी है, जिस पर उसकी स्टाफ हाँ करती है। लिन मन में कहती है कि मैं अपनी मॉम का बदला जरूर लूंगी। उसके बाद लिन न्यू ऑफिस जाती है और ऑफिस में पहले से ही मिस लिन के प्रेसिडेंट बनने की न्यूज फैली हुई होती है, बट स्टाफ दो मिस लिन में कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस लिन न्यू की जगह मिस लिन रैन को प्रेसिडेंट बनाने के एज्यूम कर लेते हैं और लिन न्यू से आर्ग्यू करने लगते हैं, जिससे लिन न्यू इरिटेट हो जाती है और कहती है कि अगर ये प्रेसिडेंट बनने वाली है तो आज मिस्टर फू की तरफ से सीईओ की पार्टी में ये हम सबको वहाँ लेकर जाएगी। इस पर लिन रैन भी फ्लो में अपना स्टेटस बनाने के चक्कर में हाँ कर देती है और लिन रैन को लगता है कि मिस्टर फू के साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है प्रेसिडेंट बनने का, जिस वजह से वो सबको लेकर जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम सबको पार्टी में जाते हुए देखते हैं। लिन्यो कहती है कि तुम्हारे पास इनविटेशन तो है ना, वरना हमें अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन लिनरैन बात घुमाते हुए कहती है कि मेरे पर्स में है। तभी वहाँ जाओ ग्रुप के मैनेजर आते हैं और स्टाफ को कहते हैं मिस लिन आने वाली है और उन्होंने अपनी प्रोफाइल बहुत लो रखी है, इसलिए ध्यान रखना। ये सारी बातें ये लोग भी सुन रहे होते हैं। असिस्टेंट वांग को लगता है कि यही है मिस लिन। लिनरैन भी झूठ बोलती है और कहती है कि हाँ, मैं और मिस्टर वांग बहुत ओल्ड फ्रेंड्स हैं। लिन्यो कहती है कि इनविटेशन निकालो। तभी लिनरैन का बॉयफ्रेंड भी लकीली वहाँ आ जाता है। लिनरैन उसे आवाज देती है पर वो उसे इग्नोर करता है, पर जैसे ही वो असिस्टेंट वांग को देखता है उसके पास जाता है और कहता है कि तुम असिस्टेंट वांग को जानती हो। ये अपने बॉयफ्रेंड को फूजी ग्रुप का हायर्स बताकर उसके साथ अंदर चली जाती है। लिन्यो ये सब देखकर स्माइल करने लगती है। उसके बॉयफ्रेंड कहता है कि कल हमारी एंगेजमेंट है और तुम वांग को कैसे जानती हो। लिनरैन झूठ कहती है कि हम दोनों ओल्ड फ्रेंड्स हैं। हैरोन अपने भाई को पार्टी में देखकर कहता है कि भाई भी यहाँ हैं, इनके चक्कर में मैं फंस न जाऊँ और मेरी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए लिनरैन से पीछा छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। लिन न्यू फूतिनगन को देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ। फूतिनगन कुछ कह पाता कि लिन न्यू कहती है कि काम करने के लिए आए हो और कहती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इसीलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इस पर फूतिनगन कहता है कि तुम यहाँ। इस पर लिन भी अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा लेती है और कहती है कि बॉस के साथ आई हूँ। तभी वहाँ पर लिनरैन आ जाती है और फूतिनगन को बुली करने लगती है। उसके बाद ये देखकर लिन्यो फू से कहती है कि ये थोड़ी पागल है, इसकी बात का बुरा नहीं मानो, और कहती है कि तुम अपने काम पर जाओ वरना तुम्हें डांट पड़ेगी। उसके बाद फू
अपने स्टाफ को कहता है कि तुम उसे पिंक डायमंड गिफ्ट कर दो। स्टाफ पिंक डायमंड लेकर लिन्यो के पास जाता है। लिन भी शॉक हो जाती है। स्टाफ बताता है कि प्रेसिडेंट ने आपके लिए भेजा है। ये सब देखकर लिनरेन वहां आ जाती है और पिंक डायमंड रिसीव कर लेती है। स्टाफ बताता है कि ये इन्हें देने को कहा गया है, लेकिन दोनों का नाम लिन ही है, इसलिए स्टाफ भी कंफ्यूज हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है। लिनरेन के मेट्स लिनरेन को बहुत प्रेस करने लगती हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें प्रेसिडेंट कितना प्यार करते हैं कि वो तुम्हारे लिए इतना कॉस्टली पिंक डायमंड भेजा उन्होंने। दूसरी तरफ वो अपने मेंबर्स के साथ बात कर रहा होता है कि मेरी आइडेंटिटी तो अभी रिवील नहीं हुई है। उसके बाद प्रेसिडेंट एंट्री का टाइम होता है तो हमारा फूथ इनगन एंट्री करता है। असल में हमारा फूथ इनगन ही रियल प्रेसिडेंट है, पर किसी को पता नहीं होता है, इसलिए सभी उसे बेटर समझ लेते हैं। लिन न्यो उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि बीच में मत आओ वरना तुम्हें ये सब प्रेसिडेंट समझ रहे हैं। फूथ इनगन भी इंटरेस्ट लेकर लिन्यो से पूछता है कि कौन है प्रेसिडेंट। लिन्यो बताती है कि देखो उसका बॉयफ्रेंड फूजी ग्रुप का हायर है। फूथ इनगन स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था कि फूजी इसके हायर की गर्लफ्रेंड भी है। लिन्यो कहती है कि तुम्हें कैसे पता होगा, अभी तो तुम्हारी जॉब चली जाती। फूथ इनगन लिन को थैंक यू कहता है। लिन्यो बोलती है कि इतना तो फर्ज बनता है, वैसे हम दोनों का अच्छा रिलेशनशिप है ना, मजाक कर रही हूँ। आज तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगी। लिनरेन और उसकी मेट्स कहने लगती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। लिनरेन भी जेलस होकर उसके पास जाती है और कहती है कि मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। लिन्यो कहती है अब बस करो। लिनरेन कहती है कि तुम जेलस हो रही हो और फूथ इनगन से कहती है तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें वेटर से सिक्योरिटी का काम दिला दूंगी। आफ्टर ऑल मैं प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड हूँ। लिन्यो कहती है ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। लिनरेन टॉन्ट देते हुए बोलती है तो क्या तुम्हारी तरह मिस्टर मैंग से शादी ना करके इस वेटर के साथ मरना है क्या? देखो पिंक डायमंड, अभी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है। ये देखते हुए फू कहता है ये तुम्हारे पास कैसे आया और मिस्टर हान को इसे वापस लेने के लिए कहता है, जिस पर लिनरेन से मिस्टर हान कहते हैं कि ये बाय मिस्टेक आपके पास आ गया है, इसीलिए आप इसे वापस कर दीजिए। जिस पर लिनरेन लिन्यो और फू को कहती है कि अच्छा तो तुम ये पिंक डायमंड लेने के लिए प्लान कर रही थी। इस पर मिस्टर हान उसे बाइंग प्राइस बिल दिखा देते हैं और कहते हैं आप प्लीज वापस कर दीजिए। लिनरेन देने से मना करती है तो मिस्टर हान उसे कहते हैं एक काम कीजिए आप इसे खरीद लीजिए, जिससे लिनरेन को ना चाहते हुए भी उसे खरीदना पड़ता है ताकि उसका स्टेटस सबके सामने खराब ना हो। इसीलिए वो चेक मिस्टर रेन को दे देती है। लिन्यो लिनरेन को बोलती है अमीर बनने का दिखावा मत करो, मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर लिनरेन उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है कि मैंने इतना एक्सपेंसिव ज्वेलरी लिया है। ये बात सुनते ही फू एक कॉल करता है और कहता है पिंक डायमंड वाले ऑक्शन की सारी ज्वेलरी मिस लिन को भेज दीजिए। ये बात सुन के लिन्यो खुद भी शॉक हो जाती है। सभी फू का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये पुअर वेटर अच्छा बकवास कर लेता है और कुछ देर में ही सारी ज्वेलरी वहाँ पर लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। साथ ही मिस्टर वांग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई है इस कॉकटेल्स पार्टी को खराब करने की, और मिस लिन की इंसल्ट करने लगते हैं। और यहाँ पर मिस्टर वांग भी रियल मिस लिन को नहीं पहचानते हैं, इसलिए लिनरेन की तरफ से बोलने लगते हैं और लिन्यो की इंसल्ट करने लगते हैं। यहाँ पर लिन्यो अपनी रियल आइडेंटिटी का यूज करती है और कहती है मिस्टर वांग आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपकी कंपनी अभी किस कंडीशन में है और आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है। जिस पर मिस्टर वांग मिस लिनरेन को बारे में कहता है कि इनकी वजह से है और लिन्यो को बुली करने लगता है और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो भी अपनी रियल आइडेंटिटी यूज करने का सोचता है कि लिन्यो उससे कहती है कि इस
मैटर से दूर रहो, मैं हैंडल करती हूँ। और लिन न्यू कहती है कि आज से मिस्टर वांग के साथ के सारे इन्वेस्टमेंट कैंसिल। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फू भी उसके साथ जाता है। लिन न्यू उसे कहती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ और वॉशरूम जाकर मिस्टर वांग के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। उधर मिस्टर वांग को कॉल आता है कि उसके साथ के सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट सब कैंसिल हो गए हैं, इसलिए वो लिन को कहता है। लिन कहती है कि ये मिस्टेक हो गया होगा, डोंट वरी। और इधर हमारे फू से असिस्टेंट पूछते हैं कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं कर देते हैं, इतना बुरे नहीं होना पड़ता आपको। फू बताता है कि लिन न्यू ने मना किया था इस मैटर में कुछ कहने से। दोनों डिसाइड करते हैं कि अपनी रियल आइडेंटिटी इतनी जल्दी रिवील नहीं करेंगे। इसके बाद लिन न्यू वॉशरूम से बाहर आती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, पर हमारा फू उसे गिरने से बचा लेता है। उसके बाद लिन न्यू कहती है कि आज तो तुम्हारा काफी खर्चा हो गया ना फेक एक्टर्स को हायर करने में, वैसे थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। फू भी शॉक्ड होता है कि ये सब इसे फेक लग रहा है और कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद लिन न्यू फू को डिनर के लिए लेकर जाती है। जैसे ही रेस्टोरेंट पर दोनों आते हैं, लिन रैन भी उसके पीछे चली जाती है और फिर दोनों को भला बुरा कहने लगती है, साथ ही अपनी एंगेजमेंट का इनविटेशन देकर जाती है। उसके बाद दोनों डिनर ही करना शुरू करते हैं कि लिन न्यू के फादर उसे कॉल करके बुला लेते हैं। पहले तो लिन मना करती है, डैड उसे उसकी मॉम की धमकी देकर उसे बुला लेते हैं। उसके बाद लिन फू को कहती है कि मुझे जाना होगा और वहाँ से चली जाती है। लिन को ऐसा बुली होता देखकर फू भी परेशान होता है उसके लिए। नेक्स्ट सीन में हम लिन न्यू को घर में देखते हैं। डैड उससे कहते हैं कि तुम टाइम से घर क्यों नहीं आती हो। लिन न्यू कहती है जब आपने मुझे 10 साल गाँव में छोड़ दिया था तो आपको याद नहीं आता था जो अभी आपको वक्त का याद आ रहा है। इस पर डैड गुस्से में कप फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मानो, तुम इसी फैमिली की मेंबर हो, तुम हेड मैनेजर के ऑफिस में काम करोगी। लिन न्यू भी रेडी हो जाती है और कहती है कि मैं सब कुछ ले लूंगी जो मेरी मॉम का है। और डैड कहते हैं कल लिन रैन की एंगेजमेंट है, तुम्हें यहीं रहना है। लिन इसके लिए भी रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे लिन न्यू एंगेजमेंट में जाती है, बट वहाँ पर मिस्टर मैंग भी होता है। वो उससे कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो। इस पर लिन न्यू कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। मिस्टर मैंग कहता है कि तुमने शादी से मना किया है, इसलिए तुम्हारी बहन ने तुम्हें मुझे 3 लाख वॉन में सेल कर दिया है। 3 लाख वॉन सुन के लिन न्यू हंसने लगती है। लिन न्यू कहती है अपने पैसे लो और निकलो यहाँ से, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम हाउजाओ ग्रुप के बारे में जानते हो। इस पर मिस्टर मैंग कहता है हाई चैंग में सब जानते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस ग्रुप है, बहुत फेमस है, और कहता है हाउजाओ ग्रुप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे या उसका नाम भी जुड़ जाए वो कंपनी टॉप लिस्ट में आ जाती है। लिन न्यू कहती है गुड, तुम्हें पता है द लीडर ऑफ हाउजाओ ग्रुप का लिन है। ये सुनकर मिस्टर मैंग शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर लिन रैन आती है और कहती है कि चलो अच्छा है तुम मिस्टर मैंग के साथ हो, न कि उस वेटर के साथ। इस पर लिन न्यू कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने लिमिट्स में रहो, ऐसा ना हो कि तुम अपनी हर चीज से हाथ धो बैठो। ये सुनकर लिन रैन कहती है तुम्हें पता नहीं है शायद मैं फूजीज ग्रुप के प्रेसिडेंट की फियांसे हूँ और तुम एक एम्प्लॉय हो, मेरी सूस के भी लायक नहीं हो तुम। मिस्टर मैंग को कहती है उसे अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हें नहीं पता है कि मैं लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। लिन न्यू कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, अपने डैड को खुद जवाब दे देना। लिन रैन कहती है तुम मुझे धमकी दे रही हो, और मन में कहती है कि देखो अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। बाद में लिन रैन लिन न्यू के साथ टेबल पर बैठी होती है और कहती है कि मेरा डायमंड ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है, मैं वॉशरूम गई थी। उसके फ्रेंड्स कहती हैं तुम्हारे बाद वॉशरूम कौन गया था, तो वो लिन न्यू के बारे में कहती है और कहती है लिन न्यू ने ही ब्रेसलेट लिया है। लिन न्यू कहती है कि मैंने तुम्हारा डायमंड ब्रेसलेट नहीं लिया है। इस पर लिन रैन जबरदस्ती उसका पर्स ले लेती है और उसमें से ब्रेसलेट निकलता है। ये लिन रैन ने ही अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया हुआ था जिससे कि लिन न्यू की इंसल्ट हो। लिन रैन और उसकी फ्रेंड्स सिक्योरिटी को कहकर उसे पार्टी से बाहर कर देते हैं और लिन रैन की एक फ्रेंड जिसने ये मिलकर किया था वो लिन न्यू को थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर हमारा फू भी आ जाता है जिससे काफी गुस्सा आ जाता है और अपने भाई को कॉल करके बाहर आने
कंपनी को कहता है और कहता है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी बहुत यूज कर ली है, बट ये जो हो रहा है बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर हावरन कुछ नहीं बोलता है। लिनरेन की फ्रेंड को एक थप्पड़ मारता है और मार खाकर अंदर चली जाती है। फू कहता है कि लिनरेन से कहो लिन्यो से माफी मांगने के लिए। फू से लिन्यो कहती है कि तुम प्रेसिडेंट हो फूजीज ग्रुप के। फू कहता है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। लिन्यो कहती है हाँ, बट हम लोग अपने अपने काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि मेरे डैड मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं। फू रेडी हो जाता है और कहता है कि तुम तो पहले से मेरी वाइफ हो, इसलिए कोई फायदा नहीं है। उसके बाद लिन्यो अंदर जाती है और लिनरेन से कहती है तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है, इसलिए मैं पुलिस को बुला रही हूँ। लिनरेन लिन्यो पर हाथ उठाने वाली होती है। हावरन उसे रोकता है और कहता है कि माफी मांगो। लिनरेन के ना चाहते हुए भी उसे माफी मांगनी पड़ती है। लिन्यो कहती है कि मिस्टर लिन की फेवरेट डॉटर की एंगेजमेंट पार्टी है और मिस्टर लिन बहुत बिजी है, और साथ ही कहती है आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब लिन्यो ऑफिस जाती है और वहाँ के एम्प्लॉयज उसे कहते हैं कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं लगी ऑफिस आने में, कल रात मिस लिन की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने के बाद। इस पर लिन्यो कहती है कि कल सबको पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं, इसीलिए तुम अपने काम से मतलब रखो। तभी ऑफिस में लिनरेन भी आ जाती है। एम्प्लॉय के सामने अच्छा बनने के लिए उससे कहती है कि काम अच्छे से करो। एम्प्लॉय कहती है कि इसे आप बाहर निकाल दो, वैसे भी आप तो प्रेसिडेंट हो। इस पर लिन्यो अपनी हंसी कंट्रोल करके कहती है कि तो एक काम करो, अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट लाकर दे दो, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर लिनरेन कॉन्ट्रैक्ट लेकर देती है, पर उसमें कल का ही डेट होता है, जिसे लिन्यो कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फेक है। लिनरेन अपने झूठ छुपाने के लिए बहस करने लगती है और तभी फूजीज ग्रुप का असिस्टेंट आकर लिन्यो को देखकर कहता है कि हाउजाओ ग्रुप के 30% शेयर फूजीज के हैं। इस पर लिन इशारा करती है लिनरेन को कहने के लिए। असिस्टेंट भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लिनरेन सुन के खुश हो जाती है, देखो मैं तो हाउजाओ ग्रुप के शेयर होल्डर भी हूँ, मेरा फियांसे कितना अच्छा है। इस पर एम्प्लॉय भी लिनरेन को प्रेस करने लगती है, जिस पर कि लिन्यो हंसने लगती है और कहती है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा है। जिस पर एम्प्लॉय कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिनरेन से ऐसा कहने की। असिस्टेंट कहता है कि तुमने मिस लिन्यो की डिसरेस्पेक्ट की है और एम्प्लॉय लिन्यो को फोर्स करती है नील डाउन होकर लिन से माफी मांगने के लिए। इस पर असिस्टेंट कहता है हमें मिस लिन्यो को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है, इसलिए आप इस मैटर से दूर रहिए। इस पर लिनरेन गुस्सा होकर कहती है तुमने हावरन मेरे फियांसे को सेड्यूस किया है, और उस पर हाथ उठाने वाली थी कि असिस्टेंट रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डरलेस लेडी पर हाथ उठाने की। ये सुनते ही लिन्यो कहती है तुम्हें मिस्टेक हुई है और बात कट कर देती है ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। लिनरेन कहती है कि मैं फूजीज की फियांसे हूँ और उन्होंने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों भेजा है। असिस्टेंट सारी सिचुएशन समझ जाता है और लिनरेन से माफी मांग लेता है और वाइस प्रेसिडेंट का नंबर देता है बात करने के लिए लिनरेन को। लिनरेन कॉल पर बात करती है और कहती है मैं फू हावरन की फियांसे हूँ। इस पर दूसरी साइड कहता है कि फू हावरन इस कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं है। लिनरेन कॉल कट कर देती है और कहती है मैं खुद हावरन को कहूंगी यहाँ आकर तुम्हें निकालने के लिए। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है कि आप लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं। उसके बाद लिनरेन हावरन को कॉल करती है कि कितनी देर में आ रहे हो। इस पर हावरन कहता है मैं क्यों आऊँगा, और कहता है मैं एलिवेटर में हूँ, सिग्नल नहीं है, और कॉल कट कर देता है। लिन्यो और असिस्टेंट दोनों स्माइल करते हैं। तभी वहाँ से प्रेसिडेंट हमारा फू आता है। जैसे ही असिस्टेंट कहता है प्रेसिडेंट आ गए, और लिन्यो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे फू का सिक्योरिटी कह देती
जाती है। फू भी कह देता है, मैं फू का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, प्रेसिडेंट बहुत थक गए हैं इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। बेचारा फू, प्रेसिडेंट से कभी वेटर तो सिक्योरिटी गार्ड बनता फिर रहा है अपनी बंदी के चक्कर में। लिनरेन कहती है, तुम तो कॉकटेल्स पार्टी में भी थे, तुम्हारा तो बहुत जल्दी प्रमोशन हो गया है। इस पर लिन्यो कहती है कि सिक्योरिटी रहे या वेटर उससे तुम्हें क्या। लिनरेन कहती है, वैसे तुम्हारी इस पुअर बॉय के साथ जोड़ी अच्छी है, और अपनी एम्प्लॉय को लिन्यो को काम से निकालने के लिए कहती है। इस पर एम्प्लॉय लिन्यो से कहती है कि तुमने सुना नहीं, सेकंड लेडी ने क्या कहा, तुम्हें काम से निकाल दिया है, और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर करने लगती है कि फू उसका हाथ लिन्यो से हटा देता है। उसके बाद लिन्यो कहती है, तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो और तुमने मेरी बार बार डिसरेस्पेक्ट की है, इसलिए अब तुम देखो, और एक कॉल करके एम्प्लॉय को और लिनरेन को काम से निकालने के लिए कह देती है। तभी लिनरेन और एम्प्लॉय बोलने लगती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है ऐसे नाटक करने में। तभी एम्प्लॉय को कॉल आता है, उसे काम से निकाल दिया गया है। फिर लिनरेन को काम से निकालने का कॉल आता है हेड ऑफिस से। उसके बाद लिन्यो टॉन्ट देते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम तो फुजीस की फियांसे हो, तो तुम्हें कैसे निकाल दिया गया कंपनी से, और तुम तो इस कंपनी के प्रेसिडेंट बनने वाली हो, क्या हुआ। लिनरेन कहती है, तुम बोलना क्या चाहती हो। इस पर लिन्यो कहती है कि ये कि तुम कोई प्रेसिडेंट नहीं बनने वाली हो और न ही फुजीस ग्रुप की हायर्स की फियांसे हो। उसके बाद दोनों पैनिक होने लगते हैं और लिनरेन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता है। फिर दोनों फुजीस ग्रुप जाते हैं और वहाँ उन्हें एंट्री नहीं देते हैं, बट फू वहीं पर होता है। वो लिनरेन को बताता है, फुजीस ग्रुप में कल कॉकटेल्स पार्टी है, तुम वहीं पर आ जाना, तुम्हें तो इनविटेशन तो आएगा ही। इस पर लिनरेन हाँ कर देती है और फू लिन्यो को लेकर अंदर चला जाता है। पीछे से लिनरेन भी जाने लगती है पर गार्ड उसे रोक देता है, इसलिए लिनरेन कहती है कि तुमने उसे कैसे अंदर जाने दिया है। इस पर गार्ड कहता है कि वो तो प्रेसिडेंट खुद लेकर गए, वो जब चाहे किसी को लेकर जा सकते हैं। पर लिनरेन तो इस बात को नहीं मानती है और गुस्से में लाल हो रही होती है। दूसरी तरफ हमारा फूल इनको कहता है कि कल मैं अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा और मैंने तुम्हारे लिए शेयर्स खरीदे हैं, और साथ ही कहता है कि मैं सब जानता हूँ तुम्हारी फैमिली के बारे में, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम्हें बिना सोचे कह देना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ लिनरेन भी हावरेन को कहती है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, और मैं उस गार्ड को अच्छे से सबक सिखाता हूँ, तुम परेशान मत हो। इस पर लिनरेन कहती है, अचानक मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया है, लेकिन तुम्हारे तो बहुत सारे शेयर्स हैं कंपनी में, इसलिए तुम मुझे कंपनी वापस लेकर आओ। इस पर हावरेन कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ। लिनरेन कहती है, कल कॉकटेल पार्टी में मुझे भी इन्विटेशन चाहिए। इस पर हावरेन रेडी हो जाता है एक प्रॉमिस पर कि तुम मुझे मिस्टर वांग से एड ऑन करवाओगी। इस पर लिनरेन भी रेडी हो जाती है। असल में दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लिनरेन को अपने डैड को ये कहते हुए सुनते हैं कि कल हमें कॉकटेल्स पार्टी में जाना है, हावरेन ने फैमिली को इनवाइट किया है। इस पर उसके डैड लिन्यो से कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर से कुछ सीखो। इस पर लिन्यो जवाब देती है कि मैं मैन सर्व करना नहीं सीख सकती हूँ, ये और इसकी मॉम भी अच्छा करते हैं, इसकी मॉम ने भी यही किया और ये भी यही कर रही है। इस पर डैड उससे काफी जोर से चिल्लाते हैं और लिन्यो भी अच्छा जवाब देती है। बात यहाँ तक आ जाती है, लिन्यो कहती है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। इस पर डैड कहते हैं रूल्स के हिसाब से तुम्हें शादी करनी होगी, तभी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। इस पर लिन्यो कहती है ठीक है, कल मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊंगी, मुझे मेरी हर चीज से मेरा हिस्सा चाहिए, घर, विला, शेयर, कंपनी और ज्वेलरी, हर चीज से, इवन कैश से भी। इस पर डैड कहते हैं कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। लिन्यो कहती है कि अगर जरूरत पड़े तो लॉयर भी लेकर आऊंगी। ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। इस पर लिनरेन कहती है डैड आप परेशान ना हो, मैं हावरेन से बात करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सबको कॉकटेल्स पार्टी में देखते हैं, जहाँ से हावरेन खुद ही रिसीव करता है लिन फैमिली को और लिन
लिन रेन को अपनी फियांसे कहता है और उसके डैड भी खुश हो जाते हैं। लिन्यो इधर उधर देखती है तो लिन रेन कहती है कि कहीं तुम उस गार्ड को तो नहीं ढूंढ रही हो। इस पर लिन्यो कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो। हाओरेन सबको लेकर अंदर जाता है। लिन रेन कहती है तुम मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराओ। हाओरेन भी हाँ कर देता है। जैसे ही हाओरेन अपने भाई को देखता है कॉल का बहाने करके वहाँ से भाग जाता है। लिन्यो देखकर मन में कहती है आज तो रियल और फेक प्रेसिडेंट का अच्छा शो चलेगा और हंसने लगती है। लिन रेन गुस्से में कहती है तुम हंस क्यों रही हो और ज्यादा करोगी तो पार्टी से निकाल दूंगी तुम्हें। फू कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। लिन्यो फू के पास जाती है। लिन रेन कहती है तुम इस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में मत रहो। डैड कहते हैं कि अपना स्टेटस मेंटेन रखो। लिन्यो कहती है कि आपको हमेशा पैसे और स्टेटस ही दिखता है। डैड उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि फू गार्ड्स को कहता है कि अगर यहाँ कोई सीन हो तो सीधा दोनों को बाहर कर देना। इस पर लिन रेन कहती है कि मैं फूजीस की फियांसे हूँ, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है। डैड कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट फू का फादर इन लॉ हूँ, याद रखो। लिन्यो कहती है किसी को आदत होती है दूसरे का स्टेटस चुराने की। लिन रेन उसे चुप रहने को कहती है। फू लिन्यो को अपने साथ ले जाता है। दोनों बैठते हैं। लिन्यो फू से माफी मांगती है उसे सिक्योरिटी गार्ड कहने के लिए। इस पर फू कहता है कंपनसेट करना चाहो तो कर सकती हो। तब लिन्यो कहती है कि क्या करना होगा उसके लिए। इस पर फू कहता है कि मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। इस पर लिन्यो कहती है कि कल लिन फैमिली साथ चलोगे। तब फू रेडी हो जाता है कि आज हायर के अनाउंसमेंट के साथ मेरी फियांसे का अनाउंसमेंट भी होगा। इस पर असिस्टेंट रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ लिन रेन और उसके डैड को सिक्योरिटी निकाल देती है पर मिस्टर वांग की हेल्प से दोनों अंदर आ जाते हैं। पर अंदर आकर मिस्टर वांग कहते हैं कि आपकी डॉटर बहुत कैपेबल है और हाउजाओ ग्रुप की मेंबर भी है। इस पर डैड लिन रेन से पूछते हैं। लिन रेन झूठ कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देने वाली थी डैड। डैड तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब लिन फैमिली को फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं होगी। लिन्यो को जो करना है करने दो। लिन्यो जैसे ही टेबल पर जाकर बैठती है कि लिन रेन उसके पास चली जाती है और कहती है कि तुम यहाँ हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के सामने लिन फैमिली की इंसल्ट करा रही हो। और उसके डैड भी आ जाते हैं। दोनों मिलकर उसे फिर से सुनाने लगते हैं। लिन रेन लिन्यो के ऊपर रेड वाइन गिरा देती है। लिन रेन भी उसके ऊपर फेंक देती है। दोनों ही पागल हैं। उसके बाद दोनों चेंज करने के लिए जाते हैं। फू लिन को टॉप डिजाइनर ड्रेस देता है। इधर हाओरेन भी लिन रेन को सेम ड्रेस दिला देता है। अब दोनों ही पार्टी में सेम ड्रेस पहनकर आ जाते हैं। पार्टी में कुछ लिन रेन की ड्रेस को देखकर उसकी तारीफ कर देती हैं। वैसे ही उनकी नजर लिन्यो के ऊपर जाती है। लिन रेन कहती है तुम मेरी कॉपी कर रही हो। उसके बाद लिन्यो फिर चेंज करके आ जाती है जो कि और एक्सपेंसिव ड्रेस है और लिन्यो कह देती है कि मुझे प्रेसिडेंट ने दिया है। अब तो लिन रेन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लिन्यो भी कह देती है हाओरेन प्रेसिडेंट नहीं है और ना ही तुम फूजीस की फियांसे हो। फू भी वहाँ आ जाता है। तभी असिस्टेंट आता है और फू के कान में कुछ बताता है जिससे फू लिन को कहता है कि मुझे अर्जेंट काम है। लिन्यो कहती है कि ठीक है तुम जाओ, पहले अपना काम कर लो। कुछ देर बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है जिसे फू की जगह हाओरेन करता है और वहाँ पर लिन रेन को बोलने का मौका मिल जाता है। इधर फू कॉल पर असिस्टेंट से लिन्यो के पास कुछ गिफ्ट भेजने के लिए कहता है। वो कहता है मुझे पता है कि वो मेरे काम को समझेगी। नेक्स्ट डे लिन्यो जैसे ही घर पर आती है लिन रेन उससे कहती है कि तुम डैड से बचने के लिए लेट से आती हो ना। इस पर डैड भी लिन रेन की बातों में आकर लिन्यो को सुनाने लगते हैं जिससे लिन्यो गुस्से में आकर कहती है कि ये मेरे मॉम की प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों ने हड़प लिया है। डैड कहते हैं मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है। लिन्यो कहती है पाल पोस कर? मुझे 10 साल गाँव पर छोड़ के कभी हाल तक नहीं पूछा है आपने और पाल पोस के कह रहे हैं और किस सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? लिन रेन कहती है तुम कैसे बात कर रही हो डैड से? अगर वो तुम्हें वहाँ से नहीं लाते तो तुम अभी भी वहाँ फार्मिंग कर रही होती। लिन्यो जवाब देती है तुम मुझे मत दिखाओ, तुम लोग इतने काइंड हार्टेड नहीं हो और ये सोच कर मुझे यहाँ लेकर आए हो ताकि मैं शादी कर लूंगी तो लिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। डैड कहते हैं ये क्या बकवास कर रही हो तुम। लिन कहती है मैं बकवास कर रही हूँ, तुम्हारी मॉम ने लिखा था कि तुम शादी कर लोगी तो तभी तुम्हारी जायदाद प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी होगी, और वैसे भी तुमने मिस्टर मैंग से शादी नहीं की है, इसलिए अब तुम मैनेजर की पोजीशन में ऑफिस में काम नहीं करोगी। इस पर लिन्यो कहती है किसने कहा कि मैंने शादी नहीं किया है, मेरा हस्बैंड थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ हाउरेन भी आ जाता है और लिन उसे सीईओ कहती है फुजीस ग्रुप का, और हाउरेन भी फियान से कहता है। लिन्यो भी फू का वेट कर रही होती है। डैड कहते हैं कि तुमने किसी पुअर से शादी तो नहीं की है। लिन कहती है उस सिक्योरिटी गार्ड से किया है ना, और बोलती है बता फुजीस में थोड़ा सा अच्छा पोजीशन दिलवा दूंगी। हाउरेन कहता है कि अब अगर तुमने लिन की डिसरेस्पेक्ट की तो मैं तुम्हें हाइजिंग शहर से बाहर निकाल दूंगा, समझी। तभी कुछ गार्ड्स फू का दिया हुआ गिफ्ट लेकर आते हैं मिस लिन को देने के लिए। इस पर लिन कहती है कि ये हाउरेन की तरफ से डैड आपके लिए। हाउरेन भी हाँ कर देता है। इस पर लिन्यो हंसने लगती है और कहती है दिखावा करना बंद करो, वैसे तुम लोगों को आदत हो गया है दूसरों का नाम यूज करने का। लिन कहती है इसे बाहर निकाल दो। हाउरेन भी गार्ड्स को ऑर्डर करता है लिन्यो को बाहर करने के लिए। इस पर फू आता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत है। फू को देखकर हाउरेन की बोलती बंद हो जाती है और लिन्यो फू को देखकर खुश हो जाती है। लिन कहती है कि ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा सच में हस्बैंड है, और कहती है कि ये तो लिन फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड के लायक भी नहीं है। हाउरेन कुछ भी नहीं कहता है। लिन उसे कहने के लिए फोर्स करती है तो वो उसे चुप रहने को कहता है। न मानने पर वो उसे थप्पड़ मार देता है। और यहाँ हमारे लिन्यो बताती है कि ये कोई सीईओ नहीं है और न ही फौजीज का प्रेसिडेंट है। हाउरेन भी एक्सेप्ट कर लेता है। लिन उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे घर से भगा देती है। इधर लिन्यो के डैड का फू ही वाइस प्रेसिडेंट है ये जानकर उसके हाव भाव भी बदल जाते हैं और वो लिन्यो की तारीफ करने लगते हैं। फिर हम लिन्यो को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मॉम का कुछ सामान ढूंढ रही होती है। बॉक्स में ना पाकर वो लिन से पूछती है। लिन कहती है उन्हें मरे हुए काफी वक्त हो गया है तो हमें क्या पता। लिन्यो कहती है सीधे सीधे बता दो वरना पुलिस को बुला दूंगी, और अब तुम्हें हाउरेन बचाने भी नहीं आएगा और न ही मिस्टर लिन आएंगे, इसलिए अपने बचे हुए दिन विला में अच्छे से गुजार लो। उसके बाद फू का मैसेज आता है। लिन्यो से मिलने जाती है और यहाँ लिन्यो अपनी रियल आइडेंटिटी बताती है कि मैं हाउसजाओ ग्रुप की लीडर हूँ। इस पर फू कहता है कि कल की मीटिंग में कैसे जाओगी, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम मत जाओ। इस पर लिन कहती है मैं हूँ ना, परेशान मत हो, मुझे तो अब आदत सी हो गई है। नेक्स्ट डे हम हाउसजाओ ग्रुप की मीटिंग में उसके डैड को देखते हैं और वहाँ पर काफी सारे मेंबर्स भी आए हुए होते हैं। साथ ही लिन भी आती है। मिस्टर वांग उसे देखकर कहते हैं कि ये आपकी डॉटर हाउसजाओ ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है ना। इस पर डैड हाँ कर देते हैं और लिन चेयर पर बैठ जाती है और लिन्यो वहाँ जाती है तो लिन उसे वहाँ से जाने को कहती है और कहती है कि यहाँ के सेक्रेटरी ने तुम्हें आने कैसे दे दिया है। इस पर लिन्यो एक कॉल करती है और कहती है कि आज नेगेशन कैंसिल कर दीजिए और मेरी जगह पर कोई प्रिटेंड कर रहा है इसलिए उसे अरेस्ट कर लीजिए। इस पर लिन कहती है सीन क्रिएट करना बंद करो। डैड उसे 1 मिलियन युआन अमाउंट देते हैं और कहते हैं ये लो और निकलो यहाँ से। लिन कहती है इतने पैसे तुमने आज तक देखे भी नहीं होंगे इसलिए लो और जाओ। और लिन के कहने पर एक मेंबर उसे जाने को कहता है जिससे कि सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर जाने को कहता है। इस पर सिक्योरिटी आता है पर उल्टा उसे एक थप्पड़ मार देता है। इस पर लिन और डैड कहते हैं कि जाओ यहाँ से सब। लिन कहती है लिन्यो तुम अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो वरना डैड पुलिस को बुला देंगे, सोच लो क्या करना है। इस पर लिन्यो कहती है तुम्हें मुझसे इतना एम्बेरेस फील हो रहा है और कहती है कि इन दोनों में से मैं कोई भी चूज नहीं करूंगी। तो इस पर लिन कहती है तुम्हें हाईजैक से निकाल दिया जाएगा। डैड कहते हैं हाउसजाओ ग्रुप की मेंबर लिन है
इसलिए तुम माफी मांगो। इस पर लिन्यो कहती है कि आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, पता है ना। मैनेजर सॉन्ग भी लिन्यो की काफी इंसल्ट करते हैं। तभी फू आ जाता है और उसे देखकर मैनेजर सॉन्ग लिन्यो से माफी मांगने लगता है और कहता है, मिस्टर फू, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लिनरेन कहती है, ये क्या कर रहे हो। इस पर मैनेजर सॉन्ग कहता है कि हमें नहीं पता था कि ये फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ है। इस पर लिनरेन कहती है कि मैं हाउजो ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये सुनते ही मैनेजर सॉन्ग खड़ा हो जाता है और एटीट्यूड में आ जाता है और लिनरेन की साइड हो जाता है। ऐसे तो गिरगिट में रंग नहीं बदलता है जैसे यह इंसान रंग बदलता है पैसों के मामले में। खैर, ये देखकर लिन्यो कहती है कि ये लोग सब इडियट हैं। जैसे ही डैड को कॉल आता है कि नियोगेशन कैंसिल हो गया है, तो वैसे ही डैड लिनरेन को खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मिस्टर फू से माफी मांगो। फू कहता है कि मुझसे नहीं, मिस फू से माफी मांगो। लिनरेन माफी मांगती है लिन्यो से। उसके बाद लिन्यो कहती है कि ये सब मेरी मॉम का था, आज मैंने सब ले लिया है। वो कहता है लिन के हाउजो ग्रुप का नेगोशिएशन कैंसिल हो गया है, इसीलिए लिन ग्रुप तो बैंकरप्ट हो गया। 3 दिन के अंदर फू ग्रुप लिन ग्रुप को ले लेगा और मैं लिन्यो को उसके न्यू प्रेसिडेंट बनाऊंगा। इस पर लिनरेन कहती है कि मैं हाउजो ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लिन्यो कहती है, दिन में सपना मत देखो, और ये कहकर चली जाती है। डैड कहते है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लिनरेन कहती है कि मैं सब ठीक कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। डैड भी उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ लिन्यो और फू बात कर रहे होते हैं। डैड तो बहुत कनिंग है और लिनरेन बहुत सेल्फिश है, इसलिए अभी से बहुत केयरफुल रहना तुम, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो रहा है। लिन्यो कहती है, टेंशन मत लो, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, बस ट्रस्ट रखो। उसके बाद फू कहता है कि नेक्स्ट ईयर हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। लिन्यो कहती है कि क्यों हम लोग डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं। वो लिन को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिन्यो भी हाँ कर देती है। उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। उसके बाद दोनों का क्यूट सा सीन बन जाता है। दूसरी तरफ लिनरेन हाउरेन के पास जाती है। हाउरेन कहता है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। इस पर वो उसे 10 मिलियन का अमाउंट लेने के लिए कहती है। हाउरेन भी लाने के लिए रेडी हो जाता है। लिनरेन उसे सेड्यूस करती है, 10 की जगह 30 से 50 मिलियन देने को कह देती है। नेक्स्ट डे हम लिनरेन को फिर देखते हैं लिन्यो के सामने, जिसमें वो उसे कहती है कि मैं हुआजा ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तुम्हारे पास इतना तो है ना कि तुम उसे लिन फैमिली से ले सकती हो। फू तिनगन के पास इतना पैसा तो है, सपने में तो नहीं हो ना। और आज मैं तुम्हें लिन फैमिली से और किन ग्रुप से दोनों से बाहर कर दूंगी और मैं अकेले लिन फैमिली को बैंकरप्ट होने से बचा सकती हूँ। 10 बिलियन इन्वेस्ट करूंगी, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। इस पर लिन्यो कहती है कि लिन फैमिली का बिजनेस मेरी मॉम का बिजनेस है। हुआजा ग्रुप ने क्लियरली लिन ग्रुप को इन्वेस्टमेंट देने से मना किया है, और तुम्हें क्या लगता है 10 मिलियन से लिन ग्रुप बच जाएगा। डैड आते हैं और कहते हैं तुम लोग अब बस करो। लिनरेन कहती है कि डैड 10 बिलियन का इंतजाम कर लिया है मैंने, और कहती है 90 मिलियन है हमारे पास। इस पर लिनरेन कहती है आपके पास 90 मिलियन था। डैड इस बात का जवाब भी देते हैं और कहते हैं कि तुम तो हुआजा ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हो ना। ये सब सुन के लिन्यो स्माइल कर रही होती है और कहती है कि डैड आप लिन ग्रुप मेरे नाम कर लीजिए और विला और लग्जरी कार्स रख सकते हैं, और नहीं तो आपके हाथ से सब चला जाएगा। डैड साइन कर देते हैं। डैड कहते हैं तुम हमें मार देना चाहती हो। इस पर लिन्यो कहती है आपने मेरी मॉम को मरने के लिए छोड़ दिया था और अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहने लगे थे। मैं आपको डैड कहती हूँ यही बहुत है। लिन्यो लिनरेन को कहती है अब तुम बोलो क्या है तुम्हारे पास। लिनरेन अभी भी अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बता रही होती है, हद है, और कहती है कि हुआजा ग्रुप जरूर इन्वेस्ट कर देगा और मैं खुद जा रही हूँ बात करने के लिए। और डैड भी एटीट्यूड में आ जाते हैं, देखो हुआजा ग्रुप जरूर करेगा। दूसरी तरफ लिनरेन कॉल पर कह रही होती है कि मुझे 100 मिलियन और चाहिए। दूसरी साइड कहता है कि मैं कोई कैश मशीन नहीं हूँ, मेरे पास अब भी है। इस पर
लिनरेन कहती है लिन्यो और फू सब छीन लेंगे। उसके बाद लिनरेन अंदर जाती है और कुछ देर में हाओरेन भी आ जाता है और कहता है कि मैं लिन ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। लिन्यो कहती है कि तुम्हें रिग्रेट ना हो फ्यूचर में। हाओरेन कहता है कि तुम देखो और मैं ये अपनी फियांसे के लिए कर रहा हूँ। लिन्यो बाहर चली जाती है। बाहर में फूस का वेट कर रहा होता है। हाओरेन भी दोनों की बातें सुनने लगता है। इस पर लिन्यो कहती है कि अच्छा लॉस होगा उसे, लिन ग्रुप में कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या मतलब, खैर छोड़ो हमें क्या, और दोनों चले जाते हैं। हाओरेन बातें सुन लेता है और इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट सीन में लिन्यो और फू विला जाते हैं जिसे लिन्यो बताती है कि ये मॉम का है और उसे अंदर लेकर जाती है। लिनरेन उसे कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो, और फिर उसे रोकती है। तभी कुछ लोग कर्ज का पैसा लेने आते हैं मिस्टर लिन को ढूंढते हुए और मिस्टर लिन घर पर छुपे हुए होते हैं, जिससे वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। पर लिन ने उन्हें पैसे दे देती है। फिर वो लोग कंपनी जाते हैं जहाँ पर असिस्टेंट आके मिस्टर लिन और लिनरेन को आके बताते हैं कि लिन ग्रुप बैंकरप्ट हो गया है। लिनरेन हाओरेन को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता है। जब उठाता है तो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ, और ये कहकर कॉल कट कर देता है। डैड लिनरेन को खींचकर थप्पड़ मारते हैं और यहाँ पर लिन्यो ग्रुप के ओनर बन जाती है और इन लोगों को बैंकरप्ट की वजह से जेल ले जाया जाता है। और इस बार लिन्यो हेल्प नहीं करती है क्योंकि ये लोग लालची हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास होना जरूरी है। ये लोग वही डिजर्व करते थे। और लिनरेन भी अपनी रिप्रेजेंटेटिव की दुनिया से बाहर आती है और फिर लिन्यो और फू के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। और लास्ट में लिन्यो को सब कुछ मिल जाता है क्योंकि वही सबकी रियल हकदार थी। और यहाँ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। होप यू गाइस लाइक दिस स्टोरी। बाय बाय, टेक केयर।